नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ जिले के गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह परियोजना उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रदेश में नहर, नलकूप और लिफ्ट नहर को ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। और पौड़ी जिले के पांडवकालीन पैठानी मंदिर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कवायद शुरू। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। पिथौरागढ़ जिले में गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट क्षमता की सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रूप से डिजाइन की गई है। लगभग 1 किलोमीटर सुरंग निर्माण और अधिकांश संरचनाएं भूमिगत होने के कारण वन भूमि पर प्रभाव नहीं रहेगा। परियोजना क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या इको सेंसिटिव जोन नहीं है और न ही इससे किसी प्रकार का विस्थापन होगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष अनुमानित 529 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे उत्तराखंड की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को स्थायी और अस्थायी रोजगार, आधारभूत ढांचे का विकास और पलायन पर नियंत्रण जैसे अनेक लाभ होंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत उधम सिंह नगर के गदरपुर ब्लॉक की चंदर नगर ग्राम पंचायत की समूह की महिलाएं अपनी विरासत संस्कृति को अपनाकर लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि योजना के तहत महिलाएं रजाई, सिलाई, कढ़ाई, बेडशीट और कपड़े के थैले बनाना सीख रही हैं। हमारे यहाँ गदरपुर में बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं। आप हैंडवर्क देखेंगे और ख़ास करके सिलाई बुनाई, इसमें काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। पहले ये आउटसोर्स जो कंपनीज थी उनके लिए काम करती थी और इनकी वित्तीय स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने इन सभी महिलाओं को स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से, समूह के माध्यम से इनको क्लस्टर्स में जोड़ते हुए इनकी आजीविका के लिए हम लोगों ने इनके लिए ग्रोथ सेंटर स्थापित किया। ये ग्रोथ सेंटर इनके लिए एक इनक्यूबेटर का काम करता है। नारी शक्ति संगठन की अध्यक्ष ज्योति सरकार और श्री कृष्णा समूह की कोषाध्यक्ष बीना मंडल का कहना है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। मेरा नाम ज्योति सरकार है, मैं चंद्रनगर की रहने वाली हूँ और मेरा संगठन का नाम है नारी शक्ति। मैं उसमें अध्यक्ष हूँ और आज हमारा ये जो ग्रुप सेंटर दिए रखी है सरकार ने, हमें बहुत लाभ हुआ। पहले तो हम घर से निकल भी नहीं पाती थी, अब थोड़ा थोड़ा करके सारे लेडीज घर से निकल ले रहे हैं और सबका यही विश्वास है कि हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। मेरा नाम है बीना मंडल, मैं चंदन नगर में रहती हूँ। मेरा समूह का नाम है श्री कृष्ण, उस पर मैं कोषाध्यक्ष पे पढ़ती हूँ। ये जो एनआरएलएम है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। हमारे संगठन में 102 महिलाएं जुड़ी हुई है और हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। हमने ट्रेनिंग भी ली है और ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जो कांथा आर्ट है, हमारी जो पुरानी कल्चर है, वो बहुत ही अच्छे से हम लोग कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि हम सारे स्टाफों के साथ बहुत आगे तक जाएंगे। प्रदेश में नहर, नलकूप और लिफ्ट नहर को ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में आयोजित बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में सिंचाई क्षमता और अच्छी खेती वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने ड्रिप और स्प्रिंकलर योजना पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भूजल की कमी वाले स्थानों पर पानी की बचत के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर योजना अत्यधिक लाभदायक होगी। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली लघु सिंचाई योजनाओं को बढ़ाए जाने की भी बात कही है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने और खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए शासन को जल्द प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। खेल निदेशालय में अधिकारियों के साथ बैठक में खेल मंत्री ने देश भर के खेल विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर प्रदेश में सबसे बेहतरीन ढांचा तैयार करने पर जोर दिया है। नगद इनाम धनराशि की भी विज्ञप्ति हम लोगों ने पूर्व में जारी की थी, जिसकी अंतिम तिथि 31 मई लास्ट है। तो उसके भी निर्देश दिए हैं कि नगद इनाम धनराशि के लिए भी हम लोग जल्दी से जल्दी कमेटी बना ले, ताकि कमेटी में स्क्रूटनी की जा सके और स्क्रूटनी समय रहते हुए करना है, क्योंकि हम लोगों ने ये नगद इनाम धनराशि हम लोगों ने आने वाले 29 अगस्त में हमारे सभी खिलाड़ी गणों को देना है। तो इसकी भी प्रक्रिया में वो तेजी करें, इस बात के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हमारे विभाग में जो हम लोगों ने नेशनल गेम के तहत और पूर्ण में हमारे खिलाड़ियों के लिए जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले समय में हम लोग किस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो लेगेसी प्लान तैयार हुई है उस पर भी चर्चा हुई है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय में पदों की आवश्यकता को लेकर शासन से जल्द अनुमति ली जाए। इसके अलावा खेल मंत्री ने विश्वविद्यालयों के कोर्स को मान्यता दिलाने के लिए यूजीसी के साथ पत्राचार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चुने गए युवा खिलाड़ियों को धनराशि का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। पौड़ी जिले के पांडवकालीन पैठानी मंदिर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने मंदिर का निरीक्षण करने के साथ ही मंदिर के विकास को लेकर मास्टर प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान तैयार करने के साथ ही हेलीपैड निर्माण के लिए भूमि चयन और जल संरक्षण के लिए सारा अभियान के तहत मंदिर के आसपास के जल स्रोतों और संगम पर स्थित दोनों नदियों की सफाई के भी निर्देश दिए हैं। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विश्व नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कल कांगो की विदेश राज्य मंत्री थेरेसी काइकवाम्बा वैगनर से मुलाकात की। श्री शिंदे ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के साथ व्यापार और वार्ता एक साथ नहीं चल सकती है। विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित मेजर जनरल एमपीएस गिल ने उत्तराखंड सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने मेजर जनरल आर प्रेम राज का स्थान लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका मुख्य फोकस सैन्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का कल्याण तथा राज्य प्रशासन के साथ समन्वय को और मजबूती पर करना रहेगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी, इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र खबर में लिखता है, राज्य के शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े मामले में आदेशों का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए सृजित करे 400 से ज्यादा पद, इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है, खेल मंत्री रेखा आर्य ने बैठक में प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। 12वीं पास बेटियों को नौकरी के लिए जापान भेजेगी सरकार, इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है, सेवा योजन विभाग ने मांगे आवेदन, जापानी भाषा कोर्स भी निःशुल्क कराएगी प्रदेश की सरकार। उत्तराखंड में वर्दीधारी सेवाओं के लिए अब होगी एकीकृत परीक्षा, इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है, पुलिस, परिवहन, आबकारी, वन, सचिवालय सेवा आदि विभाग रहेंगे शामिल। वहीं उत्तराखंड के श्रीनगर से एक दुखद खबर है, बडियारगढ़ में कार गिरने से 4 लोगों की जान गई, इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, कीर्तिनगर बडियारगढ़ मोटरमार्ग पर देर रात हुआ हादसा, चंडीगढ़ से धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे 4 लोग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिथौरागढ़ जिले में गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह परियोजना उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रदेश में नहर, नलकूप और लिफ्ट नहर को ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और पौड़ी जिले के पांडवकालीन पैठानी मंदिर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।